बारिश में गांव वालों ने बनाया पहाड़ों में टनल हाउस। हरे भरे पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, चारों तरफ खेत और दूर पहाड़ों से बहती छोटी छोटी धाराएं। दोपहर का समय, लेकिन आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है। देखो, आसमान में कितने बड़े बड़े बादल हैं। अरे बूंदे भी गिरने लगी, चलो खेलते हैं पानी में। माँ, बारिश आ गई। औरतें तुरंत घबराकर अनाज ढकने लगती हैं। अनि जल्दी जल्दी आटा चावल सब उठा लो, वरना भीग जाएगा। ये बच्चे भी ना बरसात को खेल समझते हैं। अरे अम्मा, जरा इन्हें अंदर भेजो। भगवान करे इस बार उतनी तबाही ना हो। धीरे धीरे बारिश की बूंदें बढ़ रही थी, बादल गरज रहे थे और गांव वाले फिर से उसी डर में घिरने लगे थे जिसे वे हर साल झेलते थे। बाढ़ का डर, जो बारिश अभी तक बच्चों का खेल लग रही थी, अब जान का खतरा बन चुकी थी। गांव की हर गली में पानी भरने लगा था। अरे नंदिनी, देखो आटा भीग गया, अब खाना कैसे बनेगा? खाना छोड़ो माँ जी, पहले बच्चों को संभालो, पानी छत से भी आ रहा है। अरे जल्दी इन्हें ऊपर बैठाओ। गांव का मुखिया लोगों को इकट्ठा करता है। सुनो सब लोग, ऐसे घबराओ मत, लाइन बनाओ और बच्चों को पहले निकालो। हमें गांव को खाली करना होगा, रेड अलर्ट लग गया है। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नदी का पानी गांव में घुस आया है। जल्दी पहाड़ की तरफ चलो, वरना देर हो जाएगी। बिजली की कड़कड़ाहट होती है। एक घर की दीवार गिर जाती है। अरे वो देखो, रज्जू का घर गिर गया। हे भगवान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जल्दी पहाड़ की ओर चलो, पानी हर तरफ फैल चुका है। पीछे मत देखो वरना फंस जाओगे। गांव वाले बारिश और सैलाब से जान बचाकर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। सबके कपड़े भीगे हुए हैं। बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग सांस फुला रहे हैं। ऊपर चट्टानों पर थोड़ी सी खुली जगह है, वहीं सब जमा होते हैं। तेज बारिश अब भी लगातार बरस रही होती है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश मैंने कभी नहीं देखी। बस बेटा, रो मत, हम बच गए हैं। देखो, हम सब सुरक्षित जगह पर हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। दादी माँ, भूख लगी है, ठंड भी लग रही है। क्या दूं तुझे, सब तो पानी में बह गया। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब और नहीं चल सकती। ऊपर आ तो गया, पर यहाँ ठहरना कितना मुश्किल है। काका हिम्मत रखो, जब तक बारिश थमती नहीं हमें यही रहना होगा। ये कैसी जिंदगी है? घर टूट गए, अनाज बह गया, बच्चे भूख से रो रहे हैं। क्या यही हमारी किस्मत है? चुप हो जा बहन, कम से कम जिंदा तो हैं। सुनो सब लोग, अभी रोने का वक्त नहीं है। नीचे जाना खतरनाक है। जब तक पानी नहीं उतरता हम यही रहेंगे, ठीक है? यही रहेंगे, लेकिन कहाँ? चारों तरफ खुला आसमान है, ऊपर से ये पानी लगातार बरस रहा है। अरे मरना ही था तो हम अपने घरों में ही मर जाते। यहाँ इतनी ऊपर आकर मरने की क्या जरूरत थी? बच्चे तो ठंड से कांप रहे हैं। अगर इसी तरह बैठे रहे तो बीमारी लग जाएगी। और जिस तरह बारिश हो रही थी, हमें तो ये भी नहीं लगा था ना कि हम सब बच भी पाएंगे। पर हम सब सुरक्षित यहाँ हैं, तो अब क्यों हिम्मत हारनी? मरने के डर से लड़ना है ताकि हम जी सकें। पहाड़ तो बड़ा है, पर यहाँ इंसानों के लिए जगह ही कहाँ है। जगह तो है, बस सोचने की जरूरत है। पहाड़ पर गांव वाले अब भी बैठे हैं। चारों तरफ बारिश, ठंडी हवा और लगातार बूंदों की आवाज। बच्चे भूख से रो रहे हैं, बुजुर्ग कांप रहे हैं। आग जलाने की भी कोई सुविधा नहीं। माहौल उदासी और चिंता से भरा है। ऐसे में बहुएं आपस में बातचीत शुरू करती हैं। कब तक ऐसे खुले आसमान तले बैठे रहेंगे? देखो तो, बच्चे कांप रहे हैं। हाँ बहन, और ये बुजुर्ग लोग भी। अगर बारिश 3-4 दिन और हुई तो सब बीमार पड़ जाएंगे। मुझे तो लगता है हमें पहाड़ का ही सहारा लेना पड़ेगा। कैसा सहारा? ये पहाड़ अंदर से खोखले हो सकते हैं, क्यों ना हम इनमें कोई जगह बना ले, जैसे सुरंग, गुफा या टनल। अंदर तो बारिश का पानी नहीं जाएगा। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खोदें तो बच्चों को रखने भर की जगह तो बन ही जाएगी। पीछे से दूसरी औरत भी सुन लेती है। अरे सुनो सुनो, शीतल सही कह रही है। जब तक बारिश रहती है हमें यही पहाड़ बचा सकता है। जब गांव फिर से बसेगा तब अलग देखेंगे, लेकिन अभी जान बचाने के लिए हमें यही करना होगा। अरे बहनों, ये काम कोई बच्चों का खेल नहीं। पत्थर काटना आसान है क्या? तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे? बच्चों को बारिश में डुबो दे। अगर तुम लोग नहीं कर सकते तो हम औरतें ही शुरुआत करेंगी। डरने का वक्त चला गया, अब हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। बहुओं की इस छोटी सी सोच ने
गांव वालों के दिल में उम्मीद की लौ जला दी थी। अगली सुबह बारिश अब भी हो रही थी। गांव वाले पहाड़ की ऊंचाई पर बैठे हैं। बहुओं के कहे अनुसार अब सब टनल बनाने की तैयारी में लगते हैं। देखो, जरा जरा करके ये पत्थर टूट रहा है। बस इसी तरह सब मिलकर करेंगे तो रास्ता बन जाएगा। हाँ, जब तक ये जगह नहीं बनेगी हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। गांव में जो हल, कुल्हाड़ी और फावड़े बचे थे, उनमें से कुछ हम ऊपर लेकर आए हैं, उनसे काम चल जाएगा। ठीक है, सब लोग अपने अपने हाथों में जो है उसी से काम शुरू करो। कठिनाई बड़ी थी, लेकिन इरादे उससे भी बड़े। 2-3 दिन बीत चुके हैं। बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही है। गांव वाले लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब पहाड़ की चट्टान के भीतर एक लंबी सी टनल बन गई है। अंदर थोड़ी जगह खुल चुकी है जहां लोग खड़े हो सकते हैं। थकान है पर चेहरे पर संतोष भी है। देखो बहनों, अब यहाँ कम से कम भीगना तो नहीं पड़ेगा। और पहाड़ों के पेड़ों से हमने जो फल और पत्ते भी लाए हैं, उनसे यहाँ आग जला लेंगे। फल भूख शांत करेगा। हाँ, ये पत्थर और पहाड़ ही हमारी छत बन गए हैं। बच्चों को अब बारिश से बचा सकते हैं। आज हम सबने साबित कर दिया कि मिलकर कुछ भी किया जा सकता है। ये जगह अब सिर्फ गुफा नहीं रही, ये हमारा टनल हाउस है। हाँ, और हमारे पास एक ही टनल हाउस नहीं, बल्कि कई टनल हाउस हैं। पहाड़ में ऐसी और भी बहुत सारी टनल हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हैं। अभी जब मैं ऊपर पहाड़ पर बाकी की जरूरत का सामान देखने गई थी तो मुझे मिली। अरे फिर तो हमारा पूरा गांव ही यहाँ बस जाएगा। अब तक हम एक टनल हाउस में रहते हैं, लेकिन अब हम सब अलग अलग रह पाएंगे, अपने अपने परिवार के साथ। हाँ बिल्कुल। टनल हाउस की उस पहली रात ने गांव वालों को एक नई उम्मीद दी। अब उनके पास सिर छुपाने की जगह थी, गर्माहट थी और सबसे बढ़कर आपसी भरोसा था। कई दिन बीत गए हैं। अब टनल हाउस सिर्फ शरण की जगह नहीं रहा, बल्कि एक छोटा सा गांव बन गया था। यहां अब रोजमर्रा की जिंदगी चलने लगी थी। गांव से पानी भी सूखने लगा था। अरे देखो, पानी नीचे चला गया है। हमारे खेत अब दिखाई देने लगे हैं। बहनों देखो, कल तक जो गांव डूबा था, आज उसमें धूप पड़ रही है। हाँ, भगवान का शुक्र है। लगता है अब बच्चे फिर से खुले आसमान में खेल पाएंगे, स्कूल जा पाएंगे, हमारे पहले वाले दिन वापस आएंगे। याद रखना, ये टनल हाउस सिर्फ बारिश के लिए नहीं था, ये हमारी मेहनत और एकता की निशानी है। जब भी खतरा आएगा, ये हमें बचाएगा। बिल्कुल सही कहा। अब चाहे गांव सूख भी जाए, इस जगह को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम बारिश के मौसम से पहले ही यहाँ आ जाया करेंगे। पानी उतर रहा था और साथ ही डर भी। बारिश अब पूरी तरह थम चुकी है। गांव वापस सामान्य हो गया है। कुछ वक्त बाद पहाड़ घूमने आए कुछ पर्यटक गांव में आते हैं और टनल देखकर हैरान रह जाते हैं। वाह, ये तो किसी फिल्म की गुफा जैसा लग रहा है। ये हमारा टनल हाउस है। बारिश के दिनों में हम यही रहते थे। सच में कितना अनोखा है ये। क्या हम अंदर देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। पर्यटक अंदर जाते हैं। वहां साफ सुथरी जगह है, दीवारों पर दीपक टंगे हैं। उन्हें टनल काफी अच्छी लगती है। ये तो बिल्कुल होटल जैसा लग रहा है। वैसे कमाल है। यहाँ ठहरने का कितना किराया है? बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि गांव के बच्चों और बुजुर्गों की जरूरतें पूरी हो जाएं। हम यहीं रुकेंगे। ये तो सबसे अलग और प्राकृतिक जगह है और हम अपने दोस्तों को भी बताएंगे। पहले ये टनल सिर्फ डर से बचाने का ठिकाना था, अब ये हमारी कमाई का जरिया भी बन गया। हाँ सचमुच, अब जब भी लोग आएंगे। टनल हाउस अब सिर्फ आश्रय नहीं था, ये गांव वालों के लिए नई उम्मीद, नई पहचान और रोजगार का साधन बन चुका था। ये हाथ से बने सामान कितने सुंदर हैं और ये सब गांव वाले ही बनाते हैं। कमाल है। ये रहा आपका किराया। धन्यवाद। यहाँ और किसी को भी रहना हो तो जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल। टनल हाउस ने गांव को सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि उसे नई पहचान और नई जिंदगी दी। अब ये गांव पहाड़ों की गोद में छिपा हुआ नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और जज्बे से चमकता हुआ था। ये टनल हमारी पहचान बन गई। हमने इसे सिर्फ छिपने की जगह नहीं रहने दिया, हमने इसे दुनिया को दिखाया। यहीं से गांव की तरक्की शुरू हुई। देखा बहन, अब हमारी मेहनत की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। हाँ, यही तो सबसे बड़ी जीत है। याद रखना बच्चों, जब भी मुसीबत आए डरना मत। मिलजुल कर रहोगे तो हर तूफान से जीत सकते हो। जैसे हम सबका आसरा बना ये टनल हाउस। टनल हाउस सिर्फ पत्थरों की गुफा नहीं रही, ये एकता, हिम्मत और उम्मीद की मिसाल बन गई।
आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कहानी थी कि जब इंसान साथ चलता है तो कोई भी आपदा उसे तोड़ नहीं सकती। गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू की फैमिली का वाटर पार्क। आहा, मजा आएगा वाह। वाटर पार्क में नहाने में सारी गर्मी उड़न छू हो गई, वरना हमका तो हाई वोल्टेज की गर्मी लागत रही। ये बोलकर लाजो छपक छपक कर नहाने लगती है। मम्मी, इस वाटर पार्क का पानी बर्फ जैसा चिल्ड है, मुझे नहाने में बड़ा मजा आ रहा है। मुझको तो इस पानी वाली फिसल पट्टी झूले में मजा आ रहा है। अरे ओ मंजली जेठानी जी, इतना ठंडा पानी छोड़कर आप छतरी में काहे लेटत पड़ी हैं? ये वाटर पार्क हम आम का अचार डालने के लिए नहीं बनाए हैं, बल्कि फूल टू फन के लिए बनाए हैं। तभी आंखों पर सन ग्लासेस लगाकर ऑरेंज जूस एंजॉय करते किरण भी स्विमिंग पूल में आ जाती है। तभी पड़ोसन चुगली चपाटी चालू कर देती है। तोबा तोबा तोबा, देख लो मंगला बहन, ये बेशरम लोगाइयां तो शर्मलाज धोकर पी गई हैं। कैसे खुल्लम खुल्ला छोटे कपड़े पहनकर नहा रही हैं। बहुए बेशरम है, सास को भी बुढ़ापे में जबानी छा रही है। देखो कैसे छबक रही है पानी में, उल्टी ही गंगा बह रही है। क्या सच में ये बहुत बेशर्म मिजाज की थी, या फिर पड़ोसन जुगाड़ू बहुओं की फैमिली की वाटर पार्क को देखकर जल रही थी? सारा मांजरा क्या है, आइए देखते हैं। जहां घमासान गर्मी के घर के अंदर गरीब कलावती का परिवार गर्मी में सो रहा होता है, तभी आंगन के नल से टप टप पानी चूने की आवाज आती है। लगता है सप्लाई का पानी आ गया है। अरे बहुओं, जल्दी से उठकर फटाफट से काम धाम निपटा लो। पसीने में भीगी चारों बहुएं लाजो, किरण, बबीता, सुधा, रेखा पानी भरने लगती हैं। आज पूरे 3 दिन बाद पानी आया है। इससे पहले कि पानी भाग जाए, मिलजुल कर काम धंधा निपटा लेते हैं। अरे बड़की जेठानी जी, काहे टेंशन आत है? हम फटाक से घर आंगन की लिपाई पुताई कर लेते हैं। मैं और बबीता बर्तन धो लेती है और मैं मटका ले आती हूँ। सबसे पहले पीने का पानी भर लेते हैं। तभी पसीने में तर राजू, पिंकी झपकी लेते हुए बाहर आते हैं। देखो देखो पिंकी दीदी, आज तो हमारे घर में पानी आ गया। मैं तो ठंडे पानी से छबक छबक के खूब मौज से मस्ती में नहाऊंगा। अभी नहीं बच्चों, पहले पानी भर लेने दो, फिर तुम नहा लेना। कुछ ही मिनटों में पानी चला जाता है, जिससे पांचों चिंता में आ जाती हैं। हे भगवान, अभी तो सारा काम अधूरा पड़ा है और पानी चला गया। वही तो, इन चिल्लू भर पानी में खाना पीना धोना कहाँ हो पाएगा जी? सारी काम कैसे निपटाएंगे हम? गर्मी के मौसम में गरीब परिवार में पानी की समस्या सबसे बड़ी आफत है। कलावती भी अपने 5 बहू बेटे के साथ सस्ते से किराए के घर में रहती थी, जहां केवल सप्लाई का पानी आता है। सर्दी का मौसम तो अच्छा भला कट जाता, लेकिन गर्मी के मौसम में परिवार का नहाना खाना दुश्वार हो जाता। तभी कमला देवी की फुल फैमिली वाटर पार्क की ट्रिप से आती है। इस बार की वाटर पार्क की ट्रिप तो सबसे मजेदार थी, है ना ईशा बहू? हाँ मम्मी जी, क्योंकि इस बार वाटर पार्क में और भी कितने सारे नए नए पानी वाले झूले लग गए हैं, लेकिन टिकट भी काफी महंगा कर दिया है। अरे तो हम जैसे पैसे वालों के लिए क्या सस्ता क्या महंगा, देखना हम अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, दाल रोटी खाने वाले फैमिली वाले इस वाटर पार्क में जाने के बारे में सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। दोनों सास बहू इतराते हुए घर में चली जाती हैं। वहीं पांचों का मुंह उतर जाता है। ये हमारी पड़ोसन साबित क्या करना चाहती है? अरे ये पैसे वाली है, इसीलिए वो दिखावा करती रहती है। पैसे वाली है तो अपने लिए है, और हम गरीब हैं तो अपने लिए। घर में पानी की मोटर का कनेक्शन लगवा रखा है, स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल भी बनवा रखा है, लेकिन मांगने पर भी एक बाल्टी पानी तक नहीं दिया। तुम चारों भी क्या बातें लेकर बैठ गई? चलो सब नदी पर चलते हैं, वहां नहा भी लेंगे और कपड़े भी धो लेंगे। नदी पर चलने के अलावा हमारे पास चारा ही क्या है? कम से कम वहां चलकर ताजी ताजी हवा तो खा लेंगे। चलिए सब। 2 जुगाड़ू बहुएं गंदे कपड़े की गठरी बना लेती हैं और 2 बहू सारे बर्तन उठाकर नदी पर आती हैं, जो कि घने जंगल के अंदर पड़ता था।
जंगल के अंदर काफी मोटी जड़ें और तनों वाले पेड़ पौधे थे। सबसे ज्यादा आबादी बांस के पेड़ों की थी। सबने काम निपटाया और नदी के अंदर नहाने उतर गए। आहा, इस नदी का पानी तो एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल है। वैसे तो मजा खुले पानी में नहावत में ही आता है, बंद बाथरूम में ना ही जेठानी जी। तुमने सही कहा लज्जू, तभी तो गर्मियों में हमारे अड़ोसी पड़ोसी के फैमिली वाले वाटर पार्क की ट्रिप के लिए जाते हैं। जेठानी जी, हम तो आज तक ना ही समझे वाटर पार्क क्या अला बला है। लोग भला उस पार्क में हवा खाने जाते हैं का? गांव वाली लाजो की बचकानी बात पर चारों बहुएं जो कि शहर वाली थी हंसने लगी। अरे आप चारों काहे खीखी खीखी कर रही हैं? तनिक बताइए तो। लाजो, वाटर पार्क में बहुत ही स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल होता है नहाने के लिए, बिल्कुल फिल्मों की तरह, और काफी सारे पानी वाले झूले भी होते हैं। तो फिर हम भी अपने परिवार वालों के साथ चलते हैं ना किसी दिन वाटर पूल में। लाजो की इस बात पर चारों बहू का मुंह लटक जाता है। हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ खाने पीने की चीज काफी महंगी बिकती है और एक आदमी पर 1000-1500 की टिकट लगती है, और हमारे पतियों की इतनी आमदनी नहीं। कैसे कैसे तो हमारे बेचारे पति पूरे परिवार को 2 टाइम का खाना खिला रहे हैं। पांचों नहा धोकर जंगल से लकड़ियां बटोरती हैं। तभी किरण को जंगल के जमीन पर हरी घास उगी देखकर जुगाड़ सूझता है। देखो जरा, इस जंगल में कितनी हरी हरी घास उगी है और जमीन भी कितनी ठंडक भरी है। इसे काट कर ले चलते हैं, घास की चटाई बिस्तर बना लेंगे। यहाँ तो घास जमीन के अंदर की तपिश से झुलसकर पीली पड़ जाएगी। ठीक है, तुम लोग घास काटो। देखो वहाँ बांस के पेड़ के कितने सारे सूखे पत्ते पड़े हैं, मैं उसे चुन लेती हूँ। 2 टाइम का खाना पकाने का जुगाड़ इन पत्तों से हो जाएगा। तभी लाजो बांस की लचीली डंडी को तोड़ने लगती है। अरे देवरानी, ये बांस की डाली क्यों तोड़ रही हो? अरे जेठानी जी, हमारे गांव के लोग इस बांस से दातुन से मुंह धोते हैं। अरे का कोलगेट पेप्सोडेंट से दांत साफ होता है, बल्कि बांस के दातुन से मुंह धोकर देखना कैसे हीरे की तरह दांत चमचमा जाते हैं। पैसे की बचत भी होत है और मुंह भी चकाचक हो जात है। अरे वाह, ये तो सही जुगाड़ लगा लिया। पांचों जुगाड़ू बहुएं जंगल का सदुपयोग करके घर लौट आती है और उनके पति नहाने की प्रतीक्षा में थे। तुम पांचों ने पानी लाने में कितनी देर लगा दी? जल्दी से पानी दे दो ताकि हम नहा धोकर काम पर जाएं। तभी पसीने में तरबतर होकर बबीता बौखलाकर बोलती है। आप पांचों भाई थोड़ा सवेरे उठकर नदी पर नहाने के लिए क्यों नहीं चले जाते? अरे हम इतनी भीषण गर्मी में पानी भरकर खाना बनाने के लिए लेकर आए हैं। अब आप लोग इसको नहाने में खर्चा कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? तुम लुगाइयों को सवेरे सवेरे बिना लड़ाई के चैन नहीं पड़ता है क्या? रखो अपना पानी, बिना नहाए चले जाएंगे। पांचों भाई मुंह फुलाकर चले जाते हैं। इसके बाद कलावती, तुम लुगाइयों को लड़ाई झगड़ा करना जरूरी था क्या? अब तुम पांचों ही बनाकर खा लेना, मत बनाना मेरा खाना। नहाना भी मुहाल है, कभी शांति नहीं रहती। कलावती गुस्से में धूप चढ़े चौखट पर जाकर बैठ जाती है। गर्मी के चलते उनकी हालत खराब हो जाती है। वहीं पांचों को हर दूसरे दिन पानी की समस्या झेलने पड़ती, तो वहीं पड़ोसी हर वीकेंड वाटर पार्क ट्रिप करके जाते। फिर एक दिन पांचों आंगन में बैठी होती हैं, तो लाजो कहती है, जेठानी जी, हमरे भेजे में एक बड़ा ही धांसू जुगाड़ आया है। क्यों ना हम पांचों अपने आंगन में एक बड़ा सा पोखर बना ले और पानी भरकर हमारी पूरी फैमिली उसमें नहाएगी। हमारा आंगन तो काफी बड़ा है, खुद की फैमिली के लिए वाटर पार्क बन जाएगा। लाजो, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन हमारी फैमिली वाटर पार्क बनाने में भी कम से कम 50,000 से 1 लाख तक का खर्चा आएगा। हमारे पास तो 1 फुटी कोड़ी भी नहीं है। सुधा भाभी, लगता है आप भूल गई कि हम जुगाड़ू बहुए हैं। जुगाड़ लगाकर हम सब कुछ बना सकते हैं। पहले खुदाई का काम चालू करते हैं, बाद में देखते हैं बाकी का। पांच जुगाड़ू बहुएं चिलमिलाती गर्मी में आंगन की मिट्टी खोदना चालू कर देती है और उसे स्विमिंग पूल के आकार का बना देती है। स्विमिंग पूल तो तैयार है, अब इसमें पानी भरना है। पर अगर ईमा पानी भरेंगे तो आधे से ज्यादा पानी तो ई मिट्टी सोख लेगी। बड़ा ही लफड़ा है जी ये तो। रुको,
मैं अभी इसका जुगाड़ बिठाती हूँ। रेखा घर के अंदर से 2 तिरपाल उठाकर ले आती है जो कि काफी समय से बेकार पड़ा था। पांचू उसे अंदर बिछा देती हैं। अब हम पांचों को झूला बनाना है, आरामदायक कुर्सियां भी और पानी में तैरने के लिए कुछ गोलाकार बाउल भी। देखो, तैरने वाले गोलाकार तो हम टायर से भी बना सकते हैं और टायर तो कबाड़ी की दुकान पर आराम से मिल जाएगा। और झूले तो हम बांस की लकड़ियों से बना सकते हैं। बांस की लकड़ी बहुत ही टिकाऊ और मजबूत होती है। फिर 2 जुगाड़ू बहू कबाड़ी की दुकान से काफी सारा टायर और जंग खाई नट बोल्ट फ्री में ले आती है। वहीं 3 बहू घमासान गर्मी में बांस की लकड़ियां काटकर घर लाती है। इस बार पहला दिन गुजर जाता है और अगले दिन वो झूले बनाती हैं। वहीं अपनी पत्नियों के इस प्रयत्न में उनके पति भी साथ देते हैं और फैक्ट्री से मार्बल के टुकड़े ले आते हैं। देखो, हम पांचों भाई अपनी फैक्ट्री से ये ग्रेनाइट मार्बल लाए हैं। इसे हम स्विमिंग पूल के अंदर लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। अब पांचों जुगाड़ू बहू के साथ साथ उनके पति भी जुट जाते हैं। वही जलन खैर पड़ोसी उनकी फैमिली वाटर पार्क बनाते देखकर चिढ़ने लगते हैं। आखिरकार 500 आलीशान पानी वाले झूले और बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाती हैं। साथ ही वो केले के चौड़े पत्तों से छतरी और आरामदायक लेटने वाली कुर्सियां भी बनाती हैं और अपने पूरे फैमिली वाटर पार्क को फूल पत्तों से अच्छी तरह से सजावट भी करती हैं। देखो, हम पांचों जुगाड़ू बहुओं ने कर दिखाया। हमने का फर्स्ट क्लास फैमिली वाटर पूल बनाया है। हमरे पड़ोस वालों के तो दांत खट्टे हो गए हमरे वाटर पार्क को देखकर। अरे मेरी गांव वाली बहू, गोली मारो ऐसे जल कुकड़े पड़ोसियों को। चलो नहाते हैं। सब लोग उस वाटर पार्क में काफी अच्छे से एंजॉय करके नहाती हैं, जो कि पड़ोसन कमला मंगला से हजम नहीं होता है। अपनी पूरी फैमिली को खुश देखकर कलावती भावुक हो जाती है। भगवान तुम जैसी जुगाड़ू बहुए हर गरीब सास को दे। आज तुमने मेरी मन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। मैंने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी वाटर पार्क में नहा पाऊंगी, लेकिन तुमने कर दिखाया। माँ, अब हम इस फैमिली वाटर पार्क को गरीब लोगों के इस्तेमाल के लिए भी देंगे ताकि सभी इस वाटर पार्क का आनंद उठा सके। अपने फैमिली वाटर पार्क में वो बच्चों का टिकट फ्री रखती है। मिडिल क्लास फैमिली वालों की भीड़ बाहर लगी रहती और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता है।